इट स्टिल अमेजेस मी कि जिस फिल्म के अगेंस्ट इतनी नेगेटिव कंट्रोवर्सीज रिवॉल्व कर रही हो और फिर भी वो फिल्म डॉजिंग ऑल दी ऑड्स एक मेगा ब्लॉकबस्टर साबित हो जाए। तो नेगेटिव कंट्रोवर्सी, इन दो शब्दों पर थोड़ा संदेह तो होता ही है, क्योंकि मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं सोशल मीडिया पे जो ये कह रहे थे कि एनिमल वर्कड ओनली बिकॉज ऑफ नेगेटिव कंट्रोवर्सीज एंड नॉट बिकॉज इट रियली हैड द पोटेंशियल। तो इस बात पे थोड़ा नहीं बहुत डाउट होता है। आखिर ये जो वर्ड्स हैं नेगेटिव और कंट्रोवर्सी, इन्हें किसी भी चीज़ की ग्रे साइड दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है, और फिर जब ये दोनों वर्ड एक साथ अगर इस्तेमाल किए जाए तो समझ लो नेगेटिविटी की कितनी हद पार होने वाली है। और यही चीज़ हुई संदीप रेड्डी वांका की दोनों फिल्मों के साथ। और इन दो मूवीज़ के नॉट लवर्स का ये कहना है कि ये सिर्फ कंट्रोवर्सी, और उसमें भी सिर्फ नेगेटिव कंट्रोवर्सी की वजह से चली है। तो ये बात कुछ हजम नहीं होती, क्योंकि ऐसे तो हमने पास्ट में कई एग्जांपल्स देखे हैं, जैसे ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, जो कि एक माइलस्टोन कंसीडर की जा रही थी बिफोर इवन इट्स रिलीज़, और रिलीज़ के बाद उसने नेगेटिव कंट्रोवर्सीज और ट्रोल्स की तो बाढ़ ला दी थी, लेकिन फिर भी फिल्म फ्लॉप हो गई। एंड दी सेम सिनेरियो हैपेंड विथ रेस 3। और लोग तो ये भी मानते हैं कि अगर रेस 3 की इतनी हैविली ट्रोल और नेगेटिव कंट्रोवर्सीज का शिकार नहीं होती तो इसकी कलेक्शन में कुछ इजाफा तो ज़रूर आता। और फिर थैंक यू फॉर कमिंग, जो कि भले एक लिमिटेड बजट पर बनी हुई फिल्म थी और इसे क्रिटिक्स ने वेल रिसीव्ड भी किया था, स्टिल हैविंग नेगेटिव कंट्रोवर्सीज ऑल अराउंड इट, it failed so badly that even the trolling audience didn't even bother to watch it completely। अब यहाँ पर एक बात क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि यस, नेगेटिव कंट्रोवर्सी डू वर्क, बट उसके साथ फिल्म में ऑडियंस को एंगेज करने लायक स्क्रीन प्ले और सीन्स भी होने चाहिए। और पास्ट में ऐसे एग्जांपल्स रहे हैं लाइक पद्मावत, द कश्मीर फाइल्स, पीके, द केरला स्टोरी। अब वापस इस संदीप रेड्डी वांगा की फिल्मों पर पूरी तरह से आए तो कबीर सिंह विल बी कंसिडर्ड अमंग दोज फिल्म्स जिसने एक दीवार तोड़ी थी जो कि रियलिटी और फिक्शन के बीच रहती है। लाइक एनिमल में कबीर सिंह की बस एक एसेंस को कैरी करते हुए बिल्कुल अलग वर्ल्ड बिल्डिंग की गई है। मोर एरोगेंट कैरेक्टर्स, मोर टॉक्सिक वाइब्स, प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंटागनिस्ट, एंड लास्टली ईच एंड एवरी मेल कैरेक्टर वॉज इन द ग्रे शेड। सो कॉन्ट्रोवर्सी स्पार्क होना तो लाजमी था। एंड देयर इज़ नो डाउट कि संदीप रेड्डी वांगा इज़ अ ब्रेव फिल्म मेकर जो बिना किसी हिचकिचाहट के स्टोरी लिखते हैं और फिल्म बनाते हैं। एंड बॉलीवुड एटलीस्ट नीड फिल्म मेकर्स लाइक दिस, वरना संदीप रेड्डी वांगा के बाद अनुराग कश्यप, अनुभव सिन्हा, हंसल मेहता, ऐसे कुछ डायरेक्टर्स बचे हैं who have the guts to show whatever the hell they want. And because of them, we have got films like Gangs of Wasseypur, Ugly, Article 15, Omerta। वरना ऑडियंस की सॉफ्टनेस को ध्यान में रखते हुए अगर ये भी फिल्म बनाने लगे तो कुछ दिनों में पोगो ही इन्हें हायर कर लेगा। बट हम इस चीज़ से आगे बढ़े उससे पहले मैं एक और चीज़ के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ, और वो है कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी वर्ड बहुत सी फिल्मों के साथ जुड़ा रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम अर्ली 1960s टू नाउ। बट ये जो कंट्रोवर्सी होती है वो वक्त के बीतने के साथ कम या पूरी तरह से बंद हो जाती है। बट इन केस ऑफ एनिमल ये बिल्कुल नहीं लग रहा है कि इसकी कंट्रोवर्सी आने वाले वक्त में रुकने या फिर बंद होने वाली है। और इस चीज़ का कारण है अनवांटेड क्रिटिसिज्म। जहाँ स्टार्टिंग में इस फिल्म के सीन्स को लेकर ही कंट्रोवर्सी या क्रिटिसिज्म की जाती थी, बट अब ये चीज़ें बियॉन्ड द फिल्म या फिर इस पूरी सब्जेक्ट के ऊपर जा चुकी है, जो कि पूरी तरह से अनवांटेड और अननेसेसरी ही है। क्योंकि ये जो बातें हो रही है उसका रिप्लाई भी मिलता जा रहा है, विच इंडीड सही नहीं है। बट एज वी हैव अर्लियर सीन इन दिस इंटरव्यू ऑफ रणबीर कपूर दैट उन्होंने ये जो पूरी इन्वायरमेंट क्रिएट हुई थी एंटी एनिमल के लिए, उसे बहुत मैच किया और सही तरीके से एक्सप्लेन किया। Of course, there is a very healthy conversation that has started about toxic masculinity also, which is a great thing because cinema at least that starts a conversation. अगर कुछ गलत है, अगर आप दिखाओगे नहीं कि गलत है, unless a conversation starts in society, we will never realize it. बट येट हर दूसरे दिन फिर भी सोशल मीडिया के थ्रू कोई ना कोई पॉइंट निकाल कर वापस इसी लाइमलाइट पे डाल दिया जा रहा है। और जब ये फिल्म फाइनली नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होनी शुरू हुई तो उस दिन जो कंट्रोवर्सी वाली आग बुझने वाली थी, इसने उस पर भी पेट्रोल छिड़क दिया। और उस दिन से लेकर अब तक देयर हैजंट बीन अ सिंगल वीक जब इस फिल्म पर इसके मेकर्स पर कमेंट्स ना पास किए हो। बट मैं ये भी डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि यस, मैनी रिप्लाइड दैट द मेकर्स गिव टू द पीपल हु क्वेश्चंस द इंटीग्रिटी ऑफ द फिल्म इज टोटली ऑफ द मार्क एंड अ डायरेक्ट अटैक ओवर द क्रिटिक। पर फिल्म को रिलीज हुए अब 4 महीने बीत चुके हैं, फिल्म ने गालियाँ भी सुन ली है और 900 करोड़ भी बटोर ली है। बस अब टॉपिक खत्म, और कुछ लोगों ने सच में इस पर बात करनी भी बंद कर दी है। बट नाउ अगेन क्वेश्चंस आर बीइंग रेज्ड ओवर कबीर सिंह, एंड आई मीन सीरियसली अर्जुन रेड्डी वॉज ऑल्सो ब्लॉकबस्टर व्हेन इट रिलीज्ड, पर उस पर भी इतनी लंबी कहानी कभी नहीं चली। कभी कोई क्रिटिक वापस से प्रीवियस फिल्म के मिस्टेक्स जो कि जजिंग द फिल्म फॉर इट्स एक्टिंग म्यूजिक से हट कर पर्सनल ले जाता है, तो कभी एक्टर्स ही फिल्म पर वापस से टूट पड़ते हैं, विच एटलीस्ट इन माई ओपिनियन इज़ अननेसेसरी।
बट छोड़ो, वो भी लोगों का अपना ओपिनियन है। बट द थिंग विच समटाइम्स हॉन्ट्स मी कि जब इसका एनिमल पार्क रिलीज होगा तब किस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा। और जिस तरह के रूमर्स आ रहे हैं वेयर शाहरुख खान, सलमान खान आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद संदीप रेड्डी वांगा, तब क्या होगा? अ सीरीज ऑफ राइट्स विल बी क्रिएटेड और ऑर्गेनाइज्ड थ्रू सोशल मीडिया, आई गेस। वेल, अगर हम इस कंट्रोवर्सी वाली चीज़ को लाइक साइड भी रख दें तो भी ऐसा तो नहीं है कि वॉयलेंस सिर्फ साउथ इंडियन मूवीज़ के एक्शन में ही देखने को मिलता है। इवन वी हैव विटनेस मल्टीपल वॉयलेंस सीन इन मेनी बॉलीवुड फिल्म्स। पर ऐसा क्यों है कि वाई बॉलीवुड एक्टर्स आर कोलैबोरेटिंग मोर एंड मोर विद साउथ इंडियन डायरेक्टर्स? आइए इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले वरुण धवन की फिल्म बेबी जॉन का इंप्रेसिव अनाउंसमेंट वीडियो रिलीज हुआ और इसी के साथ मेरा ध्यान फिल्म के प्रोड्यूसर पर गया जो कि एटली है। इनकी जवान 2023 की बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और उसी 2023 में एक और बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म आई थी, एनिमल, जिसने भी वर्ल्ड वाइड 900 करोड़ की कमाई की थी। और फिर वहाँ पर भी एक बात ध्यान में आया कि उस फिल्म के डायरेक्टर भी साउथ इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। एंड नॉट इवन दैट, ऋतिक रोशन और सैफ अली खान स्टारर विक्रम वेदा, वो भी साउथ की रीमेक होने के अलावा साउथ के डायरेक्टर के द्वारा ही बनाई गई थी। एंड देन अपकमिंग प्रोजेक्ट्स लाइक रणवीर सिंह एंड एस शंकर की अननेम्ड फिल्म। और इतना ही नहीं, नॉट ओनली डायरेक्टर्स बल्कि साउथ फिल्म की इंडस्ट्री के एक्टर्स लाइक रश्मिका, धानुष, आर माधव, कीर्ति सुरेश, इन सब ने भी बॉलीवुड की प्रोजेक्ट्स को हाँ कहना शुरू कर दिया है। पर इन सब बातों का आखिर तुक क्या बन रहा है? इट्स जस्ट पीपल वर्किंग इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। तो हाँ, ये बात भी सही है, बट इन सब चीज़ों में जो चीज़ अलग साबित हो रही है वो है डोमिनेंस ऑफ बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। वरना पहले बॉलीवुड का डोमिनेंस किस लेवल पर था वो आप कमल हसन की इस वीडियो को देखकर समझ जाएंगे। What has changed exactly now? No, कुछ नहीं change हुआ. We have forgotten our memory here. Surely, some of the Tamil filmmakers said we must never allow these films to come here. हम बना नहीं पाएंगे ऐसा picture. So why should we allow them to come? Instead of saying that we should make a film like that, they got scared of films like that. So now it feels great to think कि Bollywood is currently hiring talents from other film industries as well. और धीरे धीरे ये हायरिंग भी डोमिनेंस की तरफ शिफ्ट हो रही है और उसका प्राइम एग्जांपल है 2023 की ये दो फिल्में। और हिंदी ऑडियंस हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव ऑफ दैट। और इसकी शुरुआत बाहुबली सीरीज़ के साथ हुई थी, वेयर बाहुबली 2 जो कि 2017 में रिलीज़ हुई थी, उसने उस वक्त पे 500 करोड़ की कमाई की थी, वो भी सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में। और ये कितनी बड़ी बात है इसका अंदाज़ा पे इस बात से लगा सकते हैं कि इस पार्टिकुलर रिकॉर्ड को तोड़ने में खुद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री AKA बॉलीवुड को 6 साल का वक्त लगा, जहां पठान ने 524 करोड़ की हिंदी कलेक्शन करके इसका रिकॉर्ड तोड़ा था। लेकिन फिर इसका रिकॉर्ड साउथ के डायरेक्टर एटली ने ब्रेक कर दिया विद जवान कलेक्टिंग 583 करोड़। और अब भगवान जाने कि इसका रिकॉर्ड कब और कौन तोड़ पाएगा। बट एट दी एंड यही कहूँगा कि जितनी वेरिएशन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में देखने को मिल रही है और मेजरली इन बॉलीवुड, तो इससे तो ये साफ हो गया है कि द डोमिनेंस शिट इज़ रियल। हाउएवर, इससे जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा वो होगा ऑडियंस को, यानी हमें, क्योंकि इन दी एंड वी वांट क्वालिटी कंटेंट, और फिर वो चाहे बॉलीवुड से मिले या कहीं और से। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और नेक्स्ट वीडियो इसी से रिलेटेड और जल्द आएगा। So stay tuned and thank you for watching.